आबाद रखे, खुश करम रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत इंजॉय किया अपने फैमिली के साथ। और होपफुली आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम गए थे इस दिन बीच पे भी गए थे और एक बहुत ही यूनिक सी बीच थी और जिसपे हम देखे हमारा क्या हाल हो गया था। वहाँ हवा कितनी तेज़ थी। आगे चल के आप ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से और टाइटल से पता चल चुका होगा कि मैं 2 जगह आपको सैर कराऊंगी आज, और मेरे साथ साथ रहिएगा। और पूरा रास्ता देखिए, मैं घर से निकली हूँ और बीच की तरफ जा रहे हैं, सिंतरा जा रहे हैं। एरिया का नाम सिंतरा है और टाइम आया तो बहुत ही अच्छी है वहाँ पे। लेकिन अटलांटिक ओशन की जब लहरें आती हैं तो फिर आपको दिखाएंगे क्या होता है, क्या हवा होती है, क्या शोर शराबा होता है। डिलीवरी मुझे बहुत अच्छी लगी। राइट साइड पे जब उधर अगर कोई सीन ये जी देखिएगा, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये एरिया देखिएगा कैकास का इस तरह है, कैकास का जिस तरह, सॉरी अगर प्रोनाउंस गलत कर जाऊँ, तो सिंतरा में ही है। और सिंतरा बीच की तरफ हम जा रहे हैं सबसे पहले। और ये घर देखिएगा, मैं बच्चों से कहती बिल्कुल हमारा बैरिया टाउन या इस तरह कोई हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान की लग रही है ना, लग ही नहीं रहा यूरोप है, क्योंकि यूरोप में ज़रा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होती है। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की याद दिला दी। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था और इतना वेदर अच्छा था और इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। आप देख सकते हैं कि कोई आपको नीचे पड़ा हुआ कोई कागज़, कोई गार्बेज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देख लीजिए कितनी सफाई है। और सब कुछ दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, मैं कैप्चर कर रही हूँ आपके लिए। ये देखिए आगे आके माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नहीं दिया हुआ इस दुनिया में, और हम फिर भी ना शुक्र इंसान अल्लाह ताला का शुक्र नहीं बजा लाते। और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिएगा, आप पूरा रास्ता एंजॉय कीजिए। जाके हम कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले बीच पे जाएंगे। बहुत मशहूर, बहुत अच्छी बीच है, लेकिन बीच में जो हमें थपेड़े पड़े हैं वो भी आप देखिएगा। होपफुली आप इंजॉय करेंगे उसको। और उसके बाद एज ऑफ यूरोप आपको दिखाएंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल एज ऑफ यूरोप। और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अच्छा हम यूरोप के एंड पे आ गए। चले फिर चलते हैं बीच पे। कितनी खूबसूरत जगह इधर से। सीढ़ी को बना दो साइड से। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हम बीच में और हैर शेर उड़े उड़े जा रहे हैं। और आप देख लीजिए नीचे अटलांटिक ओशन। आप हम कहाँ पे हैं? ऊपर है। फिलहाल हम नीचे की तरफ अभी नहीं गए, ऊपर ही है। हवा देखिए कितने मजे की है। आपका उड़ ना जाए, आइए मेरे साथ साथ। हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे लग रहा था। इस तरह से ऊपर से उठा के हमें हमारे नीचे फेंक देना है। जी पहले हम ऊपर थे, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। बीच की तरफ ऊपर खड़े होके पहले नज़ारा किया ओशन का, और साथ ही ऐसे हो रहा था कि अल्लाह माफ़ करे उठा के ओशन ने हमने फेंक देना है। और यहाँ आके हम कपड़े चेंज किए, चप्पलें पहनी और रेल में माने जब होने
था इतना ज़्यादा, बहुत तेज़ हवाएं थी। और बस अम्ब्रेला वगैरह जो हम लेके आए थे वहाँ पे आगे आप देखिएगा होता है क्या आगे चल के ना। और हवा इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते कि उस दिन, क्योंकि हम शाम हो गई थी तो सुबह के टाइम इतनी नहीं होती है। रेत पे मुझे दिल किया कि मैं अपना नाम लिखूं, और देख लीजिए ड्राई रेत पे लिख रही थी। आगे जाके वेट पे भी लिखूंगी, आप देखिएगा क्या लिखती हूँ और किसका नाम लिखूंगी। आपने गैस करना है कि मैं और किसका नाम लिखूंगी जब लिखूंगी तो। पीछे पानी दिखाने की अच्छा जी, हमारे अम्ब्रेला का तो हाल आपने देख लिया क्या हुआ। इतनी इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या हवाएं थी, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी नहीं होती ना तेज़ जितनी शाम के वक्त। तो मेरा अब छोटे बेटे ने हाथ पकड़ा है, पहले बड़ा बेटा लेके जा रहा था, कभी छोटा बेटा साथ ले जाता, कभी बड़ा था, ताकि पानी के उनको बच्चों को और माँओं को बच्चों का डर होता है ना, इन्हें माँ का डर था। और ये देखिए गीली गीली रेत पे पाँव रख के इतना मज़ा, और लहरें देखे इतनी आवाज़ थी। अभी सुनाती हूँ आपको लहर की आवाज़। सुनिए अपनी लहरों की आवाज़ अभी, और सुनवाती हूँ आगे चल के। मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए मेरे साथ आप भी। होपफुली आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे व्लॉग्स, और दुआओं में याद रखिएगा, साथ साथ रहिए। अभी बहुत आगे जाना है हमें, और भी जाना है, लेकिन इसका नाम लिखते हो आप गैस कर आगे चल के। ये देखिए मेरे साथ नाम
मैंने बताया था कि एज ऑफ यूरोप की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ भी साथ साथ रहिएगा। होपफुली आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। देखिएगा नाम क्या है, सिंतरा में ही आते हैं, सिंतरा डिस्ट्रिक्ट है। और ये देखिए होता है ना नॉर्दर्न एरिया, जब मरीज जाते हुए जो लोग जाते हैं पाकिस्तान में उन्हें पता ही होगा कि ये देखिए क्या खूबसूरत। हमारा गांव जो है उसका रास्ता भी यही खूबसूरत रास्ता था जब हम जाया करते थे कभी बचपन में। उसके बाद जवानी में तो कम ही गए तो, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत रास्ता था ये। और उसकी तरफ जा रहे हैं हम, ऊंचाई की तरफ। जितनी ऊंचाई की तरफ जाएंगे देखिएगा आप क्या खूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे। और हम जा रहे हैं जी एज ऑफ यूरोप की तरफ। और देखिएगा क्या क्या होता है वहाँ पे और कितना फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या था हमारे साथ हुआ क्या। और एंड तक तो शायद वीडियो नहीं बनाते, लेकिन पूरी देखिएगा आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गई और क्या क्या नज़ारे खूबसूरत व्यू, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह। मौसम भी बहुत अच्छा था और यकीन माने कि वहाँ जाके तो लग ही रहा था ना कि ये जून जुलाई का महीना है। बहुत इंजॉय करेंगे। होपफुली आप ज़रूर देखिएगा, फुल देखिएगा ब्लॉग मेरा। बहुत मेहनत की इस पे मैंने, और मैं बच्चों के साथ तो थी, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ और आप भी एक यूट्यूब फैमिली है जो हर वक्त मेरे साथ रहती है। ये देखिए सूरज मियाँ बादलों में से निकल रहे हैं, निकले हुए हैं। और जब हम वापसी हमने इख्तियार की थी तो तब सूरज मियाँ छुपने जा रहे थे, तो ऐसा कुछ टाइम था। तो होपफुली आप बहुत इंजॉय करें। मेरा यही कोशिश थी कि एक एक पल को कैप्चर करूँ आप सबके लिए। और ये देखिए हमें लग रहा है नीचे, मुझे लग रहा था है ना। अच्छा जितने भी रेंज है तो कर लिए, इसीलिए तो लोग टूरिज्म की वजह से ये कमा। जी देखिएगा मैं अपनी बहुएं मेरे साथ बातें कर रही थी दोनों माशाल्लाह से, और यही कह रहे थे कि टूरिज़्म की वजह से पुर्तगाल इसीलिए फेमस है कि बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। कभी भी आप आएँ तो इस जगह पे भी ज़रूर आइए। ये देखिएगा जो मैं कहती हूँ ना, बैरिया टाउन से फिर गुजर रहे हैं, मजाक कर रही थी मैं। उस रास्ते से गुजर के फिर हम जा रहे हैं काबो दा रोका, यानी काबो दा रोका जिसे आप कहेंगे। लेकिन ये देखिए फिल्म दा ओरपा, उसका मतलब है कि एज या एंड कह लीजिए। अंतोनियो अगोस्तोनियो ने उसे 1987 में ये जो हुआ था, और 1989 में इसको इन्होंने 98 में शायद, पीछे अब देखना पड़ेगा, 98 में इन्होंने इसको इसके नाम दिया था। और एज ऑफ यूरोप का, और इतना पुराना नहीं, और बहुत खूबसूरत। ये देखें सूरज कितनी आबोताब के साथ चमक रहा है, और बहुत खूबसूरत जगह, अमेजिंग अमेजिंग माशाल्लाह से, अल्लाह की कुदरत सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और हमेशा से सूरज जब पड़ता है पानी पे तो बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ तो हवा ऐसे ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बात सुनना बिल्कुल। लेकिन आपसे मुखातिब हूँ इस जगह पे जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये एंड ऑफ यूरोप है, यहाँ पे यूरोप खत्म है और आगे अटलांटिक ओशन है पीछे हमारे। तो मैंने कहा कि देखिए कहाँ कहाँ से मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ को अपने साथ रखती हूँ और कहाँ कहाँ से बातें करती हूँ। तो होपफुली आप मेरे ब्लॉग में एंजॉय सुनिए जी, ज़रा हवा का शोर सुनिए। मेरी आवाज़ पता नहीं आपको आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मैं वॉइस ओवर इसी के ऊपर इसलिए कर रही हूँ कि आपको मैं आवाज़ सुना सकूँ कि क्या मंजर है यहाँ पे। हवा की ये आलम है, और पीछे मेरा बेटा मुझे दिखा रहा है कि देखें सूरज जो पड़ रहा है अटलांटिक पे, तो ओशन पे, तो कितना अच्छा नज़ारा है। और ये देखिए आपको दूर तक वो दिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे। आगे भी देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग। बहुत मेहनत से मैंने आपको
काबोदा रोका, इसे कहते हैं रोका। असल में RH प्रोनाउंस करते हैं, काबोदा रोका कहते हैं जी। वैसे अगर इंग्लिश में हम पढ़ें तो काबोदा रोका पढ़ेंगे, ठीक है। और ये देखिए मेरा बेटा हाथ पकड़ पकड़ के, मेरी बहू कह रही थी कि आप मामा का हाथ पकड़ के ले जाए, कई पत्थर वत्थर बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से चला जा रहा था और मेरा बेटा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे लेके जा रहा था। दूसरा बेटा साथ वीडियो, और मेरी बहू मेरी वीडियो बना रही थी। और सूरज को देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा नज़ारा है, तो समंदर पे पड़ रहा है, तो देखिए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। और ये देखिए कहाँ तक ये दीवार जा रही है, दीवारें चीन नहीं है, दीवारें चीन को नहीं है, लेकिन यूरोप जो एज है यूरोप का, उसके लिए बहुत प्यारी सी वॉल उन्होंने बनाई है। वॉल के साथ साथ बहुत आगे हम जा रहे हैं, पहाड़ है, दरिया है, मतलब ओशन है, और आगे पीछे आप देखिएगा कि कितना उस तरफ जो मेरे लेफ्ट साइड पे क्या पहाड़, उस तरफ मैं कहती हूँ दूर तक आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जब हम हो रहा था सनसेट, उसके बाद उससे पहले आगे थे, लेकिन सनसेट तक नहीं रुके थे, बेहद फ्रीज़ हो रहे थे हम, इतनी ठंड थी क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ये हमारे कपड़े बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे थे। मेरे दूसरे नंबर वाला जो बेटा है उसने सिर्फ पहना हुआ था थोड़ा सा हुड सा, लेकिन बाकी हम सब गर्मियों वाले कपड़ों में थे क्योंकि जून टाइम था। आपको बताइए मैं 22 तारीख को वहाँ पे गई थी। और ये देखिए अब तो वॉइस ओवर यहाँ आके कर रही हूँ, एडिटिंग वगैरह, और चले जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत ठंड कैसी थी। और मेरे तो बिल्कुल भी गर्मी वाले कपड़े थे। जब मैं रिकमेंड करूँ कि कोई भी यहाँ जाए तो लाजमी जो है ना, चाहे जून जुलाई में भी जा रहा है तो लाजमी गर्म कपड़े साथ रखे, जैसे कि नॉर्मल गर्म कपड़े हैं। सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली लाइक एंड शेयर टू माय। माशाल्लाह से नज़ारे यहाँ देख रहे होंगे आप, आवाज़ तो है हवा की, लेकिन मैं जान के आपको सुनना चाह रही हूँ, इसलिए इसके ऊपर ही वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आप देख सकते हो दूर तक, जहाँ तक हम दिखा सकते हैं आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद मुझे बताइएगा एक जगह आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इंजॉय किया होगा। मेरी यही कोशिश थी कि आपको साथ साथ रखूँ, और बहुत विश्वास के साथ रास्ते से चलते जा रही थी, खतरनाक भी बड़ा था। और देखिए बहुत कम लोग थे यहाँ पे, और बिल्कुल अगर जहाँ रात पड़ गई तो इसलिए सूरज गुरूब होने से पहले पता, कहते हैं सूरज गुरूब होने का नज़ारा बहुत प्यारा होता है। तो आप मुझे ज़रूर एंड तक देखिएगा और अपनी दुआ मुझे याद। जहाँ आके मुझे एक शेर याद आ गया, आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं कह रही थी कि यहाँ के मुझे एक शेर याद आ गया कि इन्हीं रास्तों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहकशां नहीं है, क्योंकि इतने पत्थर और इतनी ऐसी जगह थी ना, ऐसी क्या, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। होपफुली आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया। और सारी जो है ना बाकी के भी ईद के बाद भी इंशाल्लाह काफ़ी कुछ है माशाल्लाह से इन ट्रैवलिंग ब्लॉग में, और बहुत कुछ आप देखेंगे ईद के बाद भी। ईद के 2 दिन तो हाँ, जो ईद वाले दिन तो नहीं, लेकिन उससे बाद आप ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ तक का आज का ब्लॉग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपसे